केस फाइल शेड्यूल H1 पार्ट 4 एंटीबायोटिक्स क्योर और काउंटडाउन द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज डाइंग सेफालोस्पोरिन्स सिफिक्जिम सेफ्ट्रायोजोन सेफोडोक्सिम सेफिलोम सेफिपिम एक्सेट्रा फ्लोरोक्विनोलोन्स लियोफ्लोक्सासिन मोक्सीफ्लोक्सासिन स्पारोफ्लोक्सासिन जेमिफ्लोक्सासिन प्रूलिफ्लोक्सासिन बालोफ्लोक्सासिन कार्बापेनेम्स मेरोपेनेम इमीपेनेम इटापेनेम डोरीपेनेम अदर ड्रग्स कैप्रियोमाइसिन फेरोपेनेम सेप्टिजोक्सिम सेफ्टामेट एंटीबायोटिक्स दुनिया की मोस्ट पावरफुल दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारकर जिंदगी बचाती है। लेकिन आज हर गली हर केमिस्ट और हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये दवाइयाँ ओपन फायर बन चुकी है। डॉक्टर्स हेजिटेट करते हैं पर लोग पूछते हैं बस एक इंजेक्शन सेफ्ट्रायाजोन लगवा दीजिए सर, बैक्टीरिया मर रहा है या दवाई की रिस्पेक्ट। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग्स हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं। सेफालोस्पोरिन्स सिफिक्जिन सेफ्ट्रायोजोन एक्सेट्रा सेफालोस्पोरिन्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये काम करते हैं बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, बाइंड करते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से, इनहिबिट करते हैं ट्रांसपेप्टिडेशन जिससे पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब सेल वॉल नहीं बनता। रिजल्ट बैक्टीरियल लाइसिस फट के मरना। ये दवाइयाँ बैक्टीरिया के घर तोड़ती है पर अगर ओवरडोज हुआ तो बैक्टीरिया नया घर बनाना सीख जाता है। अब हम देखेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स जिसमें आते हैं लियोफ्लोक्सासिन मोक्सीफ्लोक्सासिन एक्सेट्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज्ड फॉर यूटीआई आरटीआई और स्किन इन्फेक्शंस। इनहिबिट करते हैं डीएनए गाइरेज मतलब टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4। डीएनए रिप्लिकेशन रुक जाता है, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाता। फिर डाइस ये डीएनए के स्क्रू को ही जाम कर देते हैं। लेकिन ओवरडोज हुआ तो लीवर या टेंडन भी टूट सकता है। अब हम देखेंगे कार्बापेनेम्स, इसके अंदर मेरोपेनेम इमीपेनेम एक्सेट्रा लास्ट रिस्टोर एंटीबायोटिक्स आईसीयू में यूज होते हैं। एक्सट्रीमली ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनहिबिट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स लाइक सेफेलोस्पोरिन्स। बैक्टीरिया का वॉल बनने से पहले ही सिस्टम क्रैश हो जाता है। कार्बापेनेम न्यूक्लियर वेपन जो सिर्फ तब यूज होना चाहिए जब कोई ऑप्शन ना हो। कैप्रियोमाइसिन फेरोपेनेम डोरीपेनेम एक्सेट्रा सिमिलर एक्शन टू कार्बापेनेम्स रिजर्व फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस लाइक MDR TB और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब हम देखेंगे इन ड्रग्स को शेड्यूल H1 में क्यों रखा गया है। हाई मिस यूज सेल्फ मेडिकेशन OTC डिमांड व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शंस रेजिस्टेंस रिस्क बैक्टीरिया म्यूटेट नॉर्मल एंटीबायोटिक्स स्टॉप वर्किंग ऑर्गन टॉक्सिसिटी फ्लोरोक्विनोलोन्स लीवर डैमेज टेंडन रप्चर लीगल कंसर्न कार्बापेनेम्स रिजर्व फॉर हॉस्पिटल यूज ओनली। बैक्टीरिया इवॉल्व कर रहे हैं लेकिन इंसान स्टिल ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं। लेकिन इंसान स्टिल ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन यूज कर रहा है। ये गैप रेजिस्टेंस का ब्लैक होल बन गया है। अब हम देखेंगे रियल मिसयूज केस। वन प्राइवेट क्लिनिक in UP was giving ceftriaxone to every patient with fever. 6 months later, 4 patients diagnosed with ESBL producing Klebsiella resistant to cephalosporins. ICU 3 out of 4 cases वेंटिलेटर पे चले गए। दवाई का ओवरडोज बैक्टीरिया नहीं पहले करता, ह्यूमन ग्रीड करता है। अब आगे आएंगी वो ड्रग्स जो नींद देते हैं, सुकून देते हैं, लेकिन ओवरडोज हुआ तो एक परमानेंट नींद भी दे सकते हैं।
केस फाइल स्केड्यूल H1 पार्ट 5 सेडेटिव्स, नींद या परमानेंट शटडाउन। आखिरी नींद क्या सुखमय होती है क्या? सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स, जोल्पीडेम, अल्प्राजोलम, डाइजेपाम, मिडाजोलम, नाइट्राजेपाम, क्लोराडाइजेपोक्साइड। रात भर नींद नहीं आई तो टैबलेट ले ली, दिमाग में घबराहट हो रही थी तो डोज थोड़ा बढ़ा दिया और एक दिन वो नींद वापस कभी नहीं खुली। ये दवाइयाँ सिर्फ नींद नहीं देती, वो तुम्हारे CNS का कंट्रोल पैनल हैक कर लेती है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। जोल्पीडेम, जिसे जेड ड्रग भी कहा जाता है, ये एक नॉन बेंजोडाइजेपिन हाइप्नोटिक ड्रग है। यूज होता है शॉर्ट टर्म इंसोमिया मतलब नींद नहीं आना के ट्रीटमेंट में। गाबा ए रिसेप्टर के अल्फा 1 सब यूनिट को सिलेक्टिवली एक्टिवेट करता है। गाबा का इफेक्ट इनहांस होता है, न्यूरॉन्स की फायरिंग स्लो हो जाती है, स्लीप इंडक्शन होता है। ये दवाइयाँ तुम्हारे ब्रेन के स्विच ऑफ बटन को सॉफ्टली प्रेस करती है, पर अगर गलती से डोज डबल हुआ तो परमानेंट शटडाउन भी हो सकता है। अब हम देखेंगे अल्प्राजोलम, डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम, मिडाजोलम, क्लोरडाइजेपोक्साइड सब बिलोंग करते हैं बेंजोडाइजेपिन क्लास में। एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, सीजर्स, सेडेशन बिफोर प्रोसीजर्स, बाइंड टू गाबा ए रिसेप्टर्स, बेंजोडाइजेपिन साइट, इंक्रीज क्लोराइड चैनल ओपनिंग फ्रीक्वेंसी, रिजल्ट CNS डिप्रेशन, काल्म, रिलैक्स, स्लीपी। बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ ब्रेन को स्लो कर देती है और अगर कॉम्बो में ली गई अल्कोहल या ओपिओइड्स के साथ तो ब्रीदिंग ही बंद हो सकती है। इन ड्रग्स को स्केड्यूल H1 में क्यों रखा गया? रीजन एडिक्शन पोटेंशियल, हाई डिपेंडेंस आफ्टर 2-4 वीक्स, विथड्रॉवल सिंड्रोम, सीजर, पैनिक, सुसाइडल थॉट्स, ब्लैक मार्केट सर्कुलेशन, स्टडी पिल्स या चिल मेड्स के नाम पे लीगल सेल्स, फैटल ओवरडोज स्पेशली विथ अल्कोहल और अदर CNS डिप्रेसेंट। एक गोली ने तुम्हारा स्ट्रेस कम किया, लेकिन उन्हीं गोलियों ने तुम्हारे ब्रेन की सिक्योरिटी खोल दी। अब तुम सो रहे हो या सिस्टम क्रैश हो गया है, डॉक्टर को पता लगाना पड़ता है। अब हम देखेंगे रियल स्टोरी। दिल्ली एम्स इमरजेंसी, 23-year-old मेडिकल स्टूडेंट brought in unconscious, found to have taken 3 alprazolam plus 2 zolpidem tablets, BP low, respiratory weak, gastric lavage, ICU admit, survived but had memory blackout for 3 days. He passed MBBS but failed to read his own prescriptions. नींद शांति का सिंबल है, लेकिन जब वो दवाई से आई हो तो कभी कभी वो आँख जिंदगी भर तक बंद कर देती है। अगले सीन में आएंगे वो ड्रग्स जिन्हें डायरिया के लिए दिया जाता है, लेकिन ओवरडोज में ब्रेन पे अटैक करते हैं। केस फाइल स्केड्यूल H1 पार्ट 6 डायरिया ड्रग्स या ब्रेन अटैक, पेट की दवाइयाँ या दिमाग का खतरा, डाइफिनॉक्सिलेट, एट्रोपिन इन कॉम्बिनेशन और लोपेरामाइड होनोरी मेंशन। बस थोड़ा सा लूज मोशन था, केमिस्ट ने बोला ये ले लो, एक ही डोज में रुक जाएगा। एक स्ट्रिप ली और 3 घंटे बाद पेशेंट ICU में था। डर लग रहा है तो सुनो, डाइफिनॉक्सिलेट एक ऐसी दवाई जिसका ओवरडोज तुम्हारे ब्रेन के ब्रेक सिस्टम को तोड़ देता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग्स हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं। डाइफिनॉक्सिलेट ये एक ओपियोइड डेरिवेटिव है, यूज होती है डायरिया कंट्रोल करने के लिए। गट के अंदर ओपियोइड रिसेप्टर मतलब म्यू रिसेप्टर पे बाइंड करता है। ये रिसेप्टर गट के मूवमेंट को स्लो कर देते हैं, इससे फूड ज्यादा टाइम तक रुकता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, मोशन रुकता है। ये दवाइयाँ इंटेस्टाइन को पॉज कर देती है, पर
जब डोज ज्यादा हो जाए तो दिमाग भी पॉज हो सकता है। वाई एड एट्रोपिन डाइफिनॉक्सिलेट के मिसयूज को रोकने के लिए इसमें एट्रोपिन ऐड किया जाता है इंटेंशनली, मीन्स जानबूझ के, क्योंकि एट्रोपिन ओवरडोज में अनप्लीजेंट इफेक्ट देता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। ड्राई माउथ, फास्ट हार्ट रेट, ब्लड विजन, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, एटोरपिन डिटरेंट, जिससे पेशेंट 4 या 5 टैबलेट लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। टॉक्सिसिटी एंड CNS रिस्क, हाई डोज ऑफ डाइफिनॉक्सिलेट, CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, रिस्पायरेटरी फेलियर, सीजर्स, कोमा। बॉडी के अंदर सब ठीक लगता है पर ब्रेन साइलेंटली शट डाउन होने लगता है। अब हम देखेंगे इन ड्रग्स को स्केड्यूल H1 में क्यों रखा गया। रीजन ओपियोइड नेचर, डिपेंडेंस बन सकती है। एट्रोपिन मिसयूज डिटरेंट, ओवरडोज करने पर डिस्ट्रेस होता है। लीगल OTC सेल, केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे देते हैं। चिल्ड्रेन एट रिस्क, बच्चों में ओवरडोज से कोमा रिपोर्ट हुआ है। लूज मोशन सिर्फ एक सिम्टम है, गलत दवाई लेने से लाइफ टाइम पैरालाइज भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है। अब हम देखेंगे एक रियल केस, दिल्ली 2023। 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड गिवेन डाइफिनॉक्सिलेट फॉर डायरिया। पेरेंट्स ने डोज डबल कर दिया, रात में मोशन ना हो इसलिए। चाइल्ड डेवलप्ड रिस्पायरेटरी अरेस्ट, 3 दिन PICU में था। रिकवर्ड पर ब्रेन कोऑर्डिनेशन में लॉन्ग टर्म डिले डायग्नोस्ड। ऐसे केसेस में डायरिया नहीं, दवा की सोच से सिस्टम हिल जाता है। ये फाइल खत्म होने वाली है और अगला सेगमेंट होगा फाइनल कर्टेन। वो दवाइयाँ जो इतनी पावरफुल है कि सिर्फ एक इंजेक्शन से पूरी बॉडी लॉक हो जाता है। ICU ड्रग्स, इमरजेंसी रूम के अंदर जो फाइल लिखी जाती है वो अब हम खोलेंगे। केस फाइल स्केड्यूल H1 फाइनल चैप्टर, इमरजेंसी रूम सीक्रेट्स। 1 इंजेक्शन 1 ब्रीथ लेफ्ट, एक इंजेक्शन और या तो जिंदगी या तो अंधेरा। मिडाजोलम, ट्रामाडोल, बुप्रेनोर्फिन, पेंटाजोसिन, डाइजेपाम ER यूज। इमरजेंसी रूम एक ऐसी जगह जहां टाइम नहीं होता, बस डिसीजन होता है। डॉक्टर बोलता है मिडाजोलम दे दो, नर्स बोलती है पेशेंट गैस्पिंग है, बुप्रेनोर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इस 15 सेकंड के अंदर जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है। आज हम वो ड्रग्स खोल रहे हैं जो सिर्फ इमरजेंसी में यूज होती है, लेकिन जब यही ड्रग्स ब्लैक मार्केट में घुस जाए तो पार्टी नहीं होती, शांत मौत होती है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग्स हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं। मिडाजोलम ICU सेडेटिव, एनेस्थेसिया, सीजर कंट्रोल, बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की सबसे पोटेंट शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव, बाइंड टू गाबा ए रिसेप्टर, ओपन्स क्लोराइड आयन चैनल, न्यूरॉन फायरिंग ब्लॉक। रिजल्ट सेडेशन, हाइप्नोसिस, सीजर कंट्रोल, अनकॉन्शियसनेस। मिडाजोलम तुम्हारा दिमाग नुम करता है, सांस भी इतनी धीमी कर देता है कि वेंटिलेटर ना हो तो बॉडी शट हो जाती है। अब हम देखेंगे ट्रामाडोल, डुअल मैकेनिज्म ओपियोइड, एक्ट्स ऑन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर, इनहिबिट्स सेरोटोनिन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर, पेन गोन, मूड ऑफ बट साइड इफेक्ट सीजर्स, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। ट्रामाडोल रिलीफ भी देता है और साइलेंस भी, परमानेंट साइलेंस। अगला ड्रग है बुप्रेनोर्फिन, ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी, पेन मैनेजमेंट, पावरफुल पार्शियल अगोनिस्ट ऑफ म्यू ओपियोइड रिसेप्टर, यूज्ड फॉर डी एडिक्शन, क्रोनिक पेन, बाइंड्स स्ट्रांगली टू म्यू ओपियोइड रिसेप्टर, partial activation, less euphoria than full opioids, blocks other opioids from working, good in addiction therapy। बुप्रेनोर्फिन का ग्रिप इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर
गलती से कोई मॉर्फिन दे दे, वो काम ही नहीं करेगा। एक ही रास्ता बचा होता है, ICU। नेक्स्ट ड्रग देखेंगे, पेंटाजोसिन, इमरजेंसी पेन किलर, मिक्स्ड अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियोइड्स यूज्ड इन मॉडरेट टू सेवियर पेन अगोनिस्ट एट कप्पा रिसेप्टर्स, वीक एंटागोनिस्ट एट म्यू रिसेप्टर्स, गिव्स पेन रिलीफ बट कैन कॉज हेलुसिनेशन, डायस्पोरिया एट हाई डोज। पेंटाजोसिन दर्द मिटाता है लेकिन दिमाग में कुछ और एक्टिवेट कर देता है, जिसका रिजल्ट होता है डेलूशन, फियर और कभी कभी सुसाइड। इन ड्रग्स को स्केड्यूल H1 में क्यों रखा गया है? रीजन, ब्लैक मार्केट सर्कुलेशन, ICU ड्रग्स सोल्ड इन पार्टीज क्लब्स, सेल्फ इंजेक्शन डेथ, बुप्रेनोर्फिन ट्रामाडोल ओवरडोज के रिपोर्ट हर वीक्स, डॉक्टर्स डबल ईस्ट स्क्वाड। ये दवाइयाँ जान बचा भी सकती है और ले भी सकती है। रिस्पायरेटरी पैरालाइज, सांस ही बंद हो जाती है। स्पेशली बेंजोडाइजेपिन कोम्बो, एक इंजेक्शन डॉक्टर ने दिया और 15 सेकेंड में सांस रुक गई। गलती डॉक्टर की नहीं थी, दवा सही थी पर पेशेंट बॉडी रेडी नहीं थी। अब हम देखेंगे एक रियल केस। 26 ईयर ओल्ड जिम ट्रेनर ने अपने फ्रेंड से बुप्रेनोर्फिन इंजेक्शन लिया बॉडी पेन के लिए। 2 घंटे बाद अनकॉन्शियस। अब ट्रामाडोल 100 mg प्लस अल्प्राजोलम लिया। एक नीट एस्पिरेंट ने स्ट्रेस के लिए फाउंड डेथ इन हॉस्टल बेड बिकॉज ओवरडोज। स्ट्रेस गया नहीं, सिस्टम गया। स्केड्यूल H1 ड्रग्स ना ये सिर्फ ट्रीटमेंट है, ये एक बॉर्डरलाइन बैटलफील्ड है जहां डॉक्टर, पेशेंट और केमिस्ट ने एक भी गलती की तो जिंदगी से लेकर सिस्टम तक कोलैप्स हो सकता है। ये सिर्फ केस फाइल नहीं थी, ये एक वार्निंग थी।